हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, मतलब कैसे ओपन करते हैं एंड कैसे क्या चीज़ है। ओके, सो फर्स्ट है ओपनिंग विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर पे हम करते क्या है, वैसे ये एप्लीकेशन है जो हमें प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, मतलब डिटेल में फाइल्स की, फोल्डर्स की, ड्राइवर्स की, जो हमारे सिस्टम में होते हैं उनके लिए। ओके, एंड हाउ योर फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी कॉपी, मूव, रीनेम एटसेट्रा। ओके, तो एक्सप्लोरर हमारा वो, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है जिस पे आप ब्राउज करते हैं। ओके, ये आपका सिंपल विंडो एक्सप्लोरर है जो ये सब कुछ मैनेज करता है। आप इस चीज़ को ओपन कैसे कर सकते हैं, एसेसरी पे सिंपल आप विंडो एक्सप्लोरर पे जा सकते हैं। ओके, और क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैन। ओके, मीन्स आप कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी हियर and I'm telling you it's all about Windows 7 not Windows 10। ये आपको इस तरीके से विंडो एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलेगा, नॉट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, नाउ अब हम एक एक करके बात करेंगे क्या क्या मैनेज करता है। फर्स्ट इज योर फाइल्स। Information on a computer is stored in the form of files. A file may include pictures, song, etc. यहाँ पे फाइल का मतलब सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होती जो नोटपैड वर्ड में बनती है, आपकी हर टाइप की फाइल मीन्स उसमें पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वर्ड फाइल है, कोई सी भी फाइल हो, हर तरीके की फाइल को ये हैंडल करता है। अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स फाइल विद आइकन्स। बाय लुकिंग एट द फाइल आइकन वी कैन इमीडिएटली टेल अस काइंड ऑफ फाइल इट इज। सिंस ये जीयूआई अप्रोच है तो क्या करेंगे, हमें पिक्चर्स देख के पता चल जाएगा। लाइक ये मेरा फोल्डर है, ये मेरी टेक्स्ट फाइल है नोटपैड में बनी हुई, ये मेरी पिक्चर है। इस तरीके से ये हमें तभी पता चल जाएगा जस्ट व्यू करने से कि मेरी किस तरीके की फाइल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑल अबाउट फोल्डर्स। कि फोल्डर्स क्या है, फोल्डर क्या होता है, एक कंटेनर की तरीके से होता है। मीन्स हमें पता है, नॉर्मली भी समझाने की भी नीड नहीं है। लाइक अगर जैसे कि अभी वीडियोस बन रही है या फिर पीडीएफ्स बन रही है, क्लास टेस्ट बन रहे हैं, तो अगर मुझे स्टोर करने हैं, इतनी नंबर ऑफ क्लासेस है, सो जस्ट मैं एक फोल्डर बनाऊंगी क्लास 11th का, 9th का, 10th का, 12th का, एंड उनके अंदर क्या कर दूंगी, अपने फोल्डर सेव कर दूंगी। मीन्स मुझे अलग अलग जगह पे मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है या फाइल्स है वो बिखरी ना रहे, उनको एक तरीके से करने के लिए। लाइक आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल होते हैं, पिक्चर का एक फोल्डर, वीडियो का एक फोल्डर होता है ना। इस तरीके से अलग अलग फोल्डर होते हैं कि आपकी डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जो भी आप डाउनलोड करोगे ब्राउजर से वो डाउनलोड फोल्डर में जाता है। टू मैनेज ऑल द फाइल्स सिमिलरली लाइक दिस। ओके, it helps in arranging the files into organized group which makes it easy to user to locate any particular file, right? unless confuse रहेंगे कि मेरा क्लास 9 का पीडीएफ कहाँ है, 10 का पीडीएफ कहाँ है, उसको पर्टिकुलर फोल्डर्स में डिवाइड कर देना। ओके, नाउ व्हाट इज फाइल सिस्टम, कि हमारा फाइल सिस्टम क्या होता है। बेसिकली फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना देना। लाइक मैंने क्या करा, अपने सिस्टम पे एक फोल्डर बनाया सीबीवीपी का, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया क्लासेस का, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया 9, 10th, 11, 12। इस तरीके से मैंने 4 अलग फोल्डर बना दिए। ठीक है, फिर मैंने उसके बाहर एक फोल्डर बना दिया सीटी का, मतलब सिर्फ उसमें सिर्फ सारे क्लास टेस्ट होंगे, और फिर मैंने उसके अंदर क्या बना दिया, अपने फोल्डर्स बना दिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, सब फोल्डर्स। ये फाइल सिस्टम है ताकि हम ऑर्गेनाइज वे में रखें। ठीक है ना, सारा का सारा सामान, लाइक हम घर पे अपना सारा सामान अलग अलग तरीके से डिफरेंट ड्रॉर्स में सेट करके रखते हैं, आपकी बुक में जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, उसी तरीके से अपने डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, लाइक फोल्डर्स, सब फोल्डर्स। ठीक है ना, यहाँ पे आपके डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। लाइक मैंने एक रूट फोल्डर बनाया सीबीवीपी का, कि इसमें सारा स्कूल का काम है, उसके अंदर मैंने अलग से फोल्डर्स बनाए, फिर उनके फोल्डर्स बनाए, इस तरीके से। ठीक है, उन सभी फाइल्स को सेव करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर। ओके, नाउ देयर इज सम रूल्स ऑफ अ फाइल सिस्टम। यहाँ पे आपके कुछ रूल्स है, कौन से, स्टोरेज, नेविगेशन, ऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड सर्च। ओके, तो वो क्या क्या है। इज अ लेयर ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर organizing and managing storage of data. It informs the following function, means वो क्या क्या इन्फॉर्म करता है, मीन्स स्टोरेज देता है मुझे। ठीक है ना, इसके क्या क्या रोल्स हैं,
वो मुझे मतलब जब मैं एक फाइल पे क्लिक करूंगी तो मुझे क्या क्या मिलता है, स्टोरेज मिलता है, मीन्स वो कितनी स्टोरेज कंजर्व कर रहा है वो फाइल। Organized structure of store file in a folder with proper remaining convention. It also includes performing related tasks like maintaining backup, reducing duplicacy. Means यही चीज हमारी क्या करती है, एक तो वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है कि मेरा डाटा डुप्लीकेट नहीं बन जाएगा, और वो इसका बैकअप भी रखेगा, ठीक है ना। एज वी नो, अगर हम अगर सिंपली करें लाइक डिलीट कर रहे हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, काइंड ऑफ बैकअप। और लाइक अगर हम जीमेल से अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो वो जीमेल पे बैकअप जाता है। वैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ मैनेज रखता है कि मेरा जो डाटा है उसका बैकअप भी रहे और सारा काम भी होता रहे। नेविगेशन, कि भाई हमें अपनी फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है ना। नेविगेशन का मतलब एक्सेस करना, मीन्स अब वो उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा। लाइक अगर मैंने सब फोल्डर्स बना दिया अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस कि भाई मुझे किस तरीके से इजी पड़ेगा, तो वो उस तरीके से उसको हैंडल कर सकता है और फाइल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है ना। ऑपरेशंस, लाइक आप उस फाइल पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ओपन, डिलीट, सेव, कॉपी, मूव, इस तरीके के वो सारे ऑपरेशंस है इसके अंदर, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज फंक्शन अलाउज द यूजर टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज, मीन्स अगर आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं उसके सारी डिटेल्स भी होती है एंड क्या क्या चीज उसके अंदर हो सकते हैं वो भी। आप राइट क्लिक कीजिए किसी फाइल पे, उसमें सबसे बिलो ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज का, ओके। नाउ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने क्या करा, लाइक जैसे कि हमने सीखा हुआ है अर्लियर क्लासेस में कि मुझे अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर पासवर्ड लगा सकती हूँ, ठीक है। यस, हम अगर अपनी फाइल को सेव भी करना चाहते हैं, आप आगे MS ऑफिस जब हम पढ़ेंगे उसमें भी सीखेंगे कि लाइक मुझे अगर कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा है, तो मैं उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए या फिर फोल्डर को ओपन करने के लिए पासवर्ड सेट कर सकती हूँ सिक्योरिटी बेसिस के लिए, कि भाई कोई इसको सिर्फ देख सकता है, चेंज कर सकता है, उस बेसिस पे भी पासवर्ड लग सकते हैं। एंड सर्चिंग इज सिंपली टू सर्च योर फाइल। नाउ नेक्स्ट इज व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर आपको आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को देखना है तो किस तरीके से देखेंगे। नाउ आपके पास क्या होता है, कुछ हाइडेड फाइल एंड फोल्डर्स भी होते हैं, तो उस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक आइकन होता है, आप फिगर में ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो आइकन होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, अपने फोल्डर्स को साइज को लार्ज, मीडियम, स्मॉल, बिग इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। मीन्स अगर ज्यादा छोटे फोल्डर हैं, मुझे उनको ज्यादा बड़ा करके देखना है, ठीक है ना, या फिर मुझे क्या करना है कि पिक्चर पूरी पूरी दिखाई देनी चाहिए, तो क्या होता है आपको सिंपल ऐसे छोटी छोटी सीक्वेंस में एकदम दिखाई दे रही है, देन मैं उसका लार्ज एनहांस कर दूं। सो सिंपली आपके फोल्डर्स के साइज को मैनेज करने के लिए या फिर फाइल्स के साइज को मैनेज करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे आपके सारे के सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हुए हैं, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल्स, टाइल्स एंड योर कंटेंट्स। तो अब इस केस में क्या होगा, ये अगर आपके घर पे सिस्टम है, आप ये खुद चेंजेस करके देखिए तो आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। इस एक सिंपल मीडियम में आपका थोड़ा साइज एंड लार्ज हो जाता है, स्मॉल में बिल्कुल छोटे छोटे साइज दिखाई देते हैं, लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ओके। नाउ अगर आप लिस्ट में करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लिस्ट में अरेंज हो जाते हैं, डिटेल्स में लाइक उनकी डिटेल्स के साथ होता है, वो सब चीजें, ठीक है। ये हम लैब में भी करके देखेंगे अपना, हम कंप्यूटर लैब में जब स्कूल ओपन होंगे, ओके। सो नाउ क्रिएटिंग अ फाइल इज रियली सिंपल। लाइक अब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एग्जाम्पल लिया हुआ है, हम उसको ओपन करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, न्यू ऑप्शन पे जा करके एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर थीम लेना है उस पर जाएंगे एंड क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देन हमारा एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाएगा, ओके। एंड फिर उसको हम सेव कर सकते हैं सेव ऑप्शन पे जाके, या फिर फाइल टैब में, या फिर सेव एज ऑप्शन पे जाके हम उसको सेव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे भी हमें उसको क्या करना है, सेव करना है सिंपली, ओके। और नाउ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर क्या करेंगे हम, डेस्कटॉप पे या फिर हमें जिस भी जगह पे अपना फोल्डर बनाना है वहां हम राइट क्लिक करेंगे, राइट पे जाके वहां पे हमारे पास एक न्यू का ऑप्शन होता है,
न्यू पे जाएंगे, वहां पे हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि न्यू टेक्स्ट फाइल, फोल्डर, MS फाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां पे हम जाके फोल्डर्स पे क्लिक करेंगे तो मेरा एक फोल्डर बन के आ जाएगा और उसको फिर मैं नेम दे सकती हूँ। ओके, रीनेम करने के लिए क्या करना होता है, मुझे जिस भी फोल्डर या फाइल का नेम रीनेम करना है, मैं वहां राइट क्लिक करूंगी, वहां पे एंड में सेकंड लास्ट देखिए ये सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है रीनेम का। ओके, ये आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए, ये 10 में भी सेम ही रहता है, राइट क्लिक करके जो होते हैं ना सब सेम ही है। ये आपका प्रॉपर्टीज का ऑप्शन रहा जो पीछे मैंने भी बताया था, रीनेम पे क्लिक करेंगे आप अपनी फाइल फोल्डर का नेम रीनेम कर सकते हैं। ओके, नाउ मूवी, कॉपी, फाइल, ये तो सिंपल अभी आपको मैंने बताया। यहाँ पे कट एंड कॉपी का ऑप्शन है। मूव का मतलब हो गया कट एंड कॉपी का मतलब आपको सिंपल कॉपी करना है। तो सिंपली क्या करना होगा, आपको दो तरीके होते हैं। क्या होता है, एक तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे जाएंगे, वहां से कॉपी करेंगे, फोल्डर सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आपको अलग अलग है कि ड्राइवर के अंदर कैसे करेंगे, स्टोरेज डिवाइस के अंदर कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर मुझे ड्राइवर के अंदर करना है तो सिंपली क्या होता है, लाइक मैं डी ड्राइव में गई। ओके, मैंने वहां से मेरा एक फोल्डर उठा लिया, लाइक पिक्चर्स का फोल्डर है, उसको मैंने क्लिक करके ऑर्गेनाइज पे जाके सिलेक्ट करके फिर मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है ना। फिर मैं ई ड्राइव पे गई, वहां पे मैं ऑर्गेनाइज पे जाके पेस्ट कर दूंगी, तो मेरा ऐसे हो जाता है। और एक सिंपल तरीका क्या होता है, शॉर्टकट कीज और राइट क्लिक। नाउ इट्स वेरी इजी, फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक करो, कॉपी पे जाओ, या फिर फोल्डर सिलेक्ट करो, कंट्रोल-C करो, देन जहां पे भी जाके आपको पेस्ट करना है वहां जाओ, राइट क्लिक, पेस्ट, या फिर कंट्रोल-V। ओके, ये बहुत सिंपल स्टेप्स है। 3 वेज मैंने आपको बताया है हाउ टू कॉपी एंड मूव, राइट। मैंने आपको 3 वेज बता दिया है, ऑर्गेनाइज ऑप्शन, शॉर्टकट की और योर राइट क्लिक। ओके, सो डू रिमेम्बर इट। नाउ अब आप स्टोरेज डिवाइसेस में कैसे करेंगे, इट्स रियली सिंपल। आपको क्या करना है, एज मैंने अभी आपको बताया, सिंपली पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल के ऊपर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, कट कॉपी सिलेक्ट कीजिए, एंड जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, और सिंपली कंट्रोल-C कंट्रोल-V। डू रिमेम्बर, जो ये ऑर्गेनाइज वाला है ये आप सिर्फ ड्राइवर्स के अंदर कर सकते हैं, और पेन ड्राइव या फिर CD या DVD अगर आप कुछ ऐसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से करना चाहते हैं, वहां पे ऑर्गेनाइज वर्क नहीं करता। ओके, ये जरूर याद रखने का। नाउ डिलीटिंग योर फाइल्स एंड फोल्डर्स, डिलीट करना तो आपको पता ही है, सिंपली वही है। अगर आप ड्राइवर्स में से कर रहे हो, ऑर्गेनाइज पे जाइए, या फिर सिंपली सिलेक्ट योर फाइल एंड आप डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, शिफ्ट डिलीट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। सो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट। अब सिंपल डिलीट कर रहे हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाएगी, शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। नाउ सर्चिंग अ फाइल एंड फोल्डर, मैंने आपको सर्चिंग प्रोसेस स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मुझे कोई एप्लीकेशन या कुछ और सर्च करना है तो मैं स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च कर सकती हूँ, वो मुझे मेरी फाइल वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। या फिर एक मैंने क्या कहा था, एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके अगर मैं करूंगी वो सिर्फ वहीं पे सर्च करेंगे, ठीक है। लाइक मैं एक्सप्लोरर पे गई कंप्यूटर में, वहीं पे सर्च किया। मैं एक लाइक खाली CBVP में जाके मैं आपकी एक PDF लिख दूं CT1, वो सिर्फ उस CBVP के फोल्डर में जाके सर्च करेगा, इस तरीके से। ओके, कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया से फाइंड आउट करना है, पूरे सिस्टम में फाइंड आउट करना है। अगर आप सर्च बटन में जाएंगे तो वहां से वो आपके पूरे सिस्टम से निकाल के देगा। ओके, सो ये आपका सर्चिंग प्रोसेस था। क्लास लिसन, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको समझना है, मैं आपको प्रॉपर मीनिंग बता रही हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। लाइक अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक आपको कॉमन टाइप की फाइल देखनी है, यू रिमेम्बर ऑल द parts of name of your file and folder you want, then you know that data when you last modified। कि आपको अगर ये पॉइंट्स याद है तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं, स्टार्ट पे जाएंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे। ओके, एंड टाइप आइदर योर पार्ट ऑफ माई, आप फोल्डर का, फाइल का नेम टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, आप डिजायर्ड फाइल फोल्डर पे लेंगे, आपका विंडो पे ओपन हो जाएगा, सिंपल ही है। या फिर आप क्या जाएंगे, पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके यहाँ सर्च बॉक्स में क्लिक कर देंगे।
नाउ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मीन्स योर स्टार। अगर आप स्टार की हेल्प से करना चाहते हैं, मीन्स इट कैन रिप्लेस अ स्ट्रिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन अ सर्च टर्म दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ नंबर और कैरेक्टर इन इट्स प्लेस। मतलब लाइक आपको आपकी फाइल के पहले 3 वर्ड पता है, बाकी के 2 नहीं पता, तो आप पहले 3 लिखो, बाद में स्टार लगा दो, just like that. Okay, using wildcard character can be used in place of a single letter or a symbol. means अब आपको सिंगल लेटर और सिंबल के लिए ये यूज कर सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, कि ये सिर्फ सिंगल लेटर के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन योर चैप्टर। ओके, ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, एंड अब आपका इस यूनिट का सिर्फ एक लास्ट चैप्टर रह चुका है, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।